हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम बीएस पांडे, योर फिजिक्स लेक्चरर। तो हम लोग लेक्चर 45 में थियोरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट कर चुके थे। किसका? तो सर्कुलर मोशन का। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों सर्कुलर मोशन खत्म हो गया। बेसिकली आज जो लेक्चर नंबर 46 है, ये आप कह सकते हैं कि सेकेंड पार्ट है लेक्चर नंबर 45 का। मतलब कि जो लेक्चर 45 नहीं देखे हैं उनको ये लेक्चर 46 देखने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर वो थियोरी जानते हैं तब तो वो देख सकते हैं। न्यूमेरिकल स्पेशल क्लास है, ये लेक्चर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 46 और ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, यानी कि लॉज ऑफ मोशन का, है ना। लेक्चर 46 सर्कुलर मोशन। अच्छा, तो स्टूडेंट ये तो दिमाग में बैठा लो, हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्पीड होता है, किसमें? वर्टिकल सर्कल में। बेसिकली लास्ट क्लास में तो थियरी उसी पे बेस्ड था पूरा का पूरा। वर्टिकल सर्कल में जो स्पीड होता था, हम यहाँ पे हल्का सा आपको दिखा देते हैं, याद रखोगे। यहाँ पे स्पीड कितना था? तो √5rg। किसके लिए? कम से कम एक चक्कर के लिए, फॉर 1 रोटेशन, √5rg। सर यहाँ पे क्यों बना रहे हैं आप ऑब्जेक्टिव टाइप से? हाँ, ये देखिए, चार पॉइंट पे पढ़े थे हम लोग। यहाँ पे स्पीड √5rg, कम से कम एक चक्कर के लिए, फॉर 1 रोटेशन। ठीक है, यहाँ पे स्पीड कितना होना चाहिए? √3rg। आपको तो याद हो गया, आर क्या है? रेडियस है। यहाँ पे स्पीड √rg, यहाँ पे स्पीड √3rg। यहाँ पर टेंशन कितना? 6 mg। यहाँ पर टेंशन कितना? 3 mg। यहाँ पर टेंशन कितना? तो एक चक्कर के लिए टेंशन यहाँ पे ऑलमोस्ट 0। यहाँ पर टेंशन कितना? तो यहाँ पे भी 3 mg। ये हम लोग पढ़े थे। इतना ही नहीं, हम लोग पढ़े एट एनी एंगल थीटा स्पीड क्या होना चाहिए। लेकिन ये सब चर्चा चल रहा था किसका? फॉर 1 रोटेशन, 1 फुल रोटेशन, मिनिमम स्पीड। ये सब मिनिमम स्पीड है डिफरेंट पॉइंट पे। कब? जब पार्टिकल कम से कम एक चक्कर लगाए। लेकिन अगर कम से कम एक चक्कर का बात नहीं हो तब क्या होगा? तो देखो, ध्यान से देख लो, है ना, कोई टेंशन नहीं इसमें, एकदम आसान है। यहाँ ध्यान से देखो, अगर ये एक चक्कर नहीं लगा है तो यहाँ पे देखो क्या क्या होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, हम बताए भी थे। इसका रेडियस क्या मान ले? r। यहाँ पे क्या होगा भाई? तो टेंशन होगा। नीचे क्या होगा? mg होगा। चूंकि ये घूम रहा है तो इस पॉइंट पे जो भी स्पीड होगा तो mv²/r होगा। याद रखें, इस पॉइंट पे अगर ये पॉइंट a है तो a यहाँ का स्पीड लेंगे। ठीक है। अच्छा सर बताइए, अगर टॉप पे होगा तब क्या होगा? तो बेटा जब टॉप पे पहुंच जाओगे तो यहाँ पे देखो तुमको क्या लिखना है, बाहर की तरफ mvc मान लेना इसको। यस, ये b, ये c। तो mvc²/r। नीचे कौन कौन? तो नीचे mg और नीचे ही कौन? टेंशन, है कि नहीं? तो यहाँ पे इक्वेशन लिखोगे mvc²/r = t + mg। अब यहाँ पे स्पीड मिनिमम नहीं, यहाँ पे स्पीड कितना होगा? अगर यहाँ पे स्पीड दिया हुआ तो यहाँ पे स्पीड निकाल देंगे, इसमें क्या है। ठीक है, चलो किससे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के। इसमें क्या यार, कुछ है ही नहीं, एकदम आसान है। इस पॉइंट पे स्पीड कितना निकल जाएगा तो इस पे भी निकल जाएगा। तो इस पॉइंट पे क्या क्या लिखेंगे? इस पॉइंट पे टेंशन होगा और mv² ये b का r होगा, क्योंकि यहाँ पे तो mg नीचे होगा तो यहाँ पे केवल टेंशन ही है जो कि इसको बैलेंस करने वाला होगा, और यहाँ पे भी ऐसा ही हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उसको हम लोग देख लेते हैं, है कि नहीं सर जी? चलो, हाँ तो देखे भाई, देखे सभी लोग, देखे ध्यान से देखे। यहाँ देखो क्या होगा ना, यहाँ देखो। तो क्या है कि सर चलिए मजा आ गया ना, हमको पता चल गया यहाँ पे क्या आ गया। क्वेश्चन बना रहे हैं आज, तो क्वेश्चन ही बनाएंगे हम लोग, और कुछ है नहीं हमारे लाइफ में। अगर यहाँ से इसको हिंज कर दिया जाए
और यहाँ पे धक्का मारे अगर √7 कितना जी, √7 तो क्या ये एक ही चक्कर लाएगा? अरे एक ही चक्कर थोड़ी लाएगा। क्या यहाँ पे टेंशन 6 mg होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना होगा टेंशन, ये तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे ये स्पीड दिया गया है v = ये स्पीड दिया गया है, तो कहता है कि बताइए टॉप पे जाते जाते इसका स्पीड क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्पीड इतना है तो टॉप पर जाते जाते स्पीड कितना हो जाएगा? कब? जब इसका रेडियस r है। तो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो कैसे बनाएंगे? चलो मान लो इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, है कि नहीं? तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट ए एंड बी लगा देते हैं भाई। तो यहां तक जाते हैं तो स्पीड क्या हमको नहीं पता, हम मान लिया स्पीड भी ए हो जाएगा, है कि नहीं? और नीचे स्पीड भी जो है वो दिया हुआ है। अगर इतने तेजी से मारे, साफ साफ बोल रहा है, अगर इतने तेजी से इसको हिट किया जाए, इसका मास कितना है? इसका मास m है। क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे भाई? तो यहाँ पे लिखेंगे ½ m b पे v² प्लस mgh कितना 0 इक्वल्स टू ऊपर ½ m va² प्लस mgh कितना 2r। तो क्या va निकल गया? तो va हो जाएगा, ये हाफ कटेगा, m से m का कत्ल हो जाएगा, तो ये हाफ कटेगा तो यहाँ ट्वाइस हो जाएगा, यानी कि 4rg हो जाएगा। अरे हुआ कि नहीं? तो va हमको निकालना है, तो va² इक्वल्स टू हो जाएगा vb² कितना 7rg, है कि नहीं? 7rg माइनस ये उधर जाएगा कितना 4rg, ये 2 तो पहले से था, 2 से मल्टीप्लाई किए थे ना, कब? जब इस हाफ को हम लोग काट दिए, तो 2 टू 4rg, ये हो गया 3rg, मतलब va² 3rg। तो va कितना? तो va √3rg है ना। ये एक चक्कर के लिए नहीं है, यहाँ पे तेजी से स्ट्रक किया गया है। अगर हम यहाँ पे √5rg रखें तब तो ये मिनिमम वन रोटेशन मारता, तो ये मिनिमम वन रोटेशन के लिए कंडीशन नहीं था। अब यहाँ पर टेंशन निकालते हैं। तो अगर इस स्पीड से भाग रहा होगा तो टेंशन क्या होगा? तो देखो भाई टेंशन क्या होगा स्पीड से भागेगा तो यहाँ पे कौन है? mg है। ऊपर कौन इसको रोक रहा है? टेंशन रोक रहा है। और ये चूंकि दौड़ रहा है तो mv²r भी तो होगा, mv²r। तो लिख देंगे t इक्वल्स टू mv²r प्लस mg। वैल्यूज वगैरह दिया रहेगा तो पुट कर देंगे यार, mv²। तो यहाँ पे स्पीड कितना है? तो 7rg है डिवाइडेड बाई r प्लस mg कितना हो गया सर? r से r का कत्ल हो गया, तो 8 mg। नहीं समझ में आया? अब सर यहाँ पे जब पहुंचेगा तो टेंशन क्या होगा? अरे यार तो यहाँ पे भी टेंशन निकाल सकते हैं क्या? निकाल दो। इसमें क्या है, जब यहाँ पहुंचा उस समय नीचे कौन? mg और कौन? टेंशन। ऊपर कौन? mv²/r। जब a पे होगा तो स्पीड भी a लिखेंगे। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे? mv²/r है ना, एट टॉप पॉइंट क्या लिख रहे हैं? mv²/r। उसको कौन बैलेंस कर रहा है? t प्लस mg। और तो कोई है नहीं, t और mg बैलेंस कर रहा है किसको? mv²/r को। लो समझने में दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा बेटा? t निकालना था क्या? तो t निकाल देते हैं ना सर। va कितना है? √3rg। तो ये हो जाएगा 3rg, रूट खत्म स्क्वायर करने से, डिवाइडेड बाई r माइनस mg। कितना हो गया सर? तो 3mg। अरे r से तो r का कत्ल हो गया, 3mg माइनस mg कितना? 2mg। तो ये टेंशन होगा कब? जब यहां से मार रहा है किस स्पीड से? √7rg से। अब तो आप किसी भी स्पीड से मार के यहाँ पे टक निकाल सकते हैं, किसी पॉइंट पे टेंशन और किसी पॉइंट पे स्पीड। अरे है कि नहीं यार? यहाँ पे निकालना होगा, बताओ यहाँ पे किस स्पीड से पहुंचा होगा? बनाओ, अपने से बनाओ। यहाँ पे मान लो c, तो बताओ कि अगर इस स्पीड से मारे हैं तो c पे, ये होमवर्क है तुम्हारा, c पे स्पीड क्या होगा इसका? किस स्पीड से पहुंचा होगा? vc, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। vc पे किस स्पीड से पहुंचा होगा और उस समय टेंशन कितना होगा? बना सकते हो? चलो बनाओ, अपने से बनाओ। नोट करना है? चलो फटाफट नोट कर लो भाई, सभी लोग नोट कर लो। नोट के लिए
अच्छा देखो, स्टडी ग्रुप जो है हमारा, उस स्टडी ग्रुप में एक क्वेश्चंस भेजे थे आप लोग में से ही कोई, है ना, 11th के एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा था, या किसी ने भेजा था, अपना नाम हम पूछना तो भूल गए। तो आपने उसमें एक एससी वर्मा का क्वेश्चन और एक आईटी का बहुत पुराना क्वेश्चन है वो आपने पूछा है। तो चलो हम बोले थे कि न्यूमेरिकल सेक्शन होगा उसमें हम बता देंगे, तो हमको भी याद है तो हम उस क्वेश्चन को डील कर देते हैं। यहाँ पे बड़े सिंपल सा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन था, दोनों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। चलो उसको देख लेते हैं। एक तो एससी वर्मा जी का क्वेश्चन है, लास्ट में देखोगे तो बुक में दिया हुआ है वो क्वेश्चन, आपको मिल भी जाएगा। आंसर आप वहीं से मैच करवा लेना, डाटा वाटा इधर उधर हो सकता है, खुद से बना के मैच कर देना। चलो भाई, तो देखते हैं उस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या था कि एक ट्यूब है जिसका लेंथ एल है और उसमें लिक्विड भर दिया गया है, ठीक है, लेंथ एल है, उसमें लिक्विड भर दिया गया है और उस ट्यूब को रोटेट करवाया जा रहा है। ये देखिए क्वेश्चन क्या था, ये ऐसा ट्यूब है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड का डेंसिटी रो है, पता नहीं क्यों है, मास इसका m है, क्या भाई, मास m है, और यहां से ये हिंज करके इसको ओमेगा से रोटेट करवाया जा रहा है। ट्यूब में लिक्विड भर दिया गया और ऐसे ऐसे चारों तरफ इस पॉइंट के आउट ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ये लिक्विड क्या होता है, बाहर की तरफ प्रेस होता है, इनकम्प्रेसिबल है, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल मतलब कंप्रेस नहीं हो सकता है, इनकम्प्रेसिबल है, और ये बाहर की तरफ धक्का मारता है। तो कहता है कि बताओ यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा, ये मान लो O, ये मान लो एंड A, तो आपको निकालना है कि कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा ये लिक्विड एट पॉइंट A, मतलब एकदम लास्ट वाले एंड पे, ठीक है, लिक्विड कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा। अगर ये ट्यूब इतना स्ट्रेस नहीं झेल सकता है कि इस फोर्स को बियर करे तो ये एंड टूट जाएगा और लिक्विड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ था कि बाहर निकल जाएगा तो कितना स्ट्रेस है क्या है, लेकिन ये दिया हुआ है कि O पॉइंट और A पॉइंट दो एंड है और इसको एक एंड से घुमाया जा रहा है पकड़ के ओमेगा से हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो बताइए दूसरे वाले एंड पे ये कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को, ट्यूब का लेंथ दिया हुआ है बेटा, L दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे, ये किसी ने पूछा है ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में। तो हम मान लेते हैं कि एक छोटा सा लिक्विड हम पकड़ लिए, कितने दूरी पे जाके, x दूरी पे, कितने लेंथ का, dx लेंथ का। तो अगर ये dx लेंथ का हमारे पास ये लिक्विड है और ये रोटेट करेगा, इसका मास अगर dm मान लिया जाए तो इस पॉइंट x दूरी पे x इसका रेडियस हो जाएगा। अब ये गोल ऐसे घूमेगा तो कौन सा फोर्स रहेगा, m ओमेगा स्क्वायर, m मतलब dm ओमेगा स्क्वायर x, इसका रेडियस है कि नहीं जी। अब यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे तो निकल जाएगा फोर्स, इसमें क्या है, कुछ है ही नहीं, और तो कोई फोर्स होगा नहीं, केवल यही होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ आएगा, टेंशन वेंशन तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है, लिक्विड है इसके अंदर। तो देखिए भाई, तो ये जो फोर्स है dF इक्वल्स टू कितना रहा है, dm ओमेगा स्क्वायर x। अब हमारा एम क्या है, ये dm निकालना होगा, ठीक है जी, dm निकालना होगा, यूनिटरी मेथड से निकाल लेते हैं ना। उसमें क्या है, L लेंथ में मास कैपिटल M, तो यूनिट लेंथ में m/L, तो dx लेंथ में m/L इंटू dx। लो, अरे यही तो dm है यार, कितना आसान है, दिस इज योर dm, ठीक है, यस। तो dm है, तो df देखो निकाल देते हैं यहाँ पे हम लोग। तो dm हो गया m/L इंटू dx ओमेगा स्क्वायर x, इंटीग्रेट कर दो बेटा। तो जब रॉड के एक एंड पे होंगे तो उस समय फोर्स भी क्या होगा, 0। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लिक्विड मिलेगा और वो फोर्स लगाना शुरू करेगा, लेकिन कहाँ तक मिलेगा लिक्विड, L तक। तो मैक्सिमम फोर्स मान लो F हो गया, वही तो निकालना है हमको। L कहाँ पहुंच गए, दूसरा एंड पे A पे, तो फोर्स कितना होगा वही तो निकालना है। तो F इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, L भी कॉन्स्टेंट है बाहर, x dx अंदर बच गया, कहाँ से भाई, 0 से L, तो m ओमेगा स्क्वायर, अब बेटा L x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 0 से L, वैल्यू पुट कर लो, क्यों मेहनत करवा रहे हो, m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 2L, अरे ऐसा होगा क्या 2L, तो सरेआम कत्ल होगा, L से L का क्या हो जाएगा, ये m ओमेगा स्क्वायर L बाई 2 आंसर। तो ये आपने क्वेश्चन पूछा था ग्रुप में, लो हमने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। एक और सवाल था एससी वर्मा का, तो देख ले,
समझ गए? इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई, एक और क्वेश्चन था, उसको देख लिया जाए। एससी वर्मा का, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ही आपने पूछा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन खत्म हुए 2 लेक्चर हो गया, लेकिन आप क्वेश्चन देर से पूछे। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन अच्छा है, इसीलिए उसको डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन ये था, वर्मा जी ने कहा कि ये एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पे पुली लगा हुआ है और इस पुली से 2 ब्लॉक बंधे हुए हैं। ठीक है, 2 ब्लॉक बंधे हुए हैं और ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जो है, अब वर्मा जी घुमाना शुरू कर देते हैं ओमेगा से। इसमें दोनों का मास भी दिया हुआ है। पुल्ली जो है वही आइडियल पुल्ली जो हम लोग पढ़ते हैं, मासलेस फ्रिक्शनलेस। एक का मास m, एक का मास 2m, दिख रहा है ना? एक का मास m, एक का मास 2m। और ये जो है इनिशियली r रेडियस पे मान लीजिए रखा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा है। r रेडियस पे रखा हुआ है जो कि बहुत बड़ा है। पूरा सिस्टम, अब ये पूरा प्लेटफॉर्म ऐसा गोल गोल घूमता है। आपसे पूछा गया है कि बताओ, जैसे ये प्लेटफॉर्म घूमना शुरू करेगा, इनिशियली एक्सेलरेशन क्या होगा? किसका? ब्लॉक का। ओमेगा स्पीड से अगर प्लेटफॉर्म को घुमा दिया गया, ये हॉरिजॉन्टल है सब, ये पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर पुली भी हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, 2 मास को भी ऐसे बांध के हॉरिजॉन्टली रख दिया गया। अब ये इसको जैसे ऐसे गोल घुमाते हैं, तो आपसे पूछा गया कि बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। इतना ही नहीं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा के हम पूछ सकते थे टेंशन क्या होगा। इनफैक्ट पूछा हुआ है, वर्मा जी ने इसको भी पूछा है कि इस रस्सी में टेंशन कितना होगा। वो रस्सी जो कि दोनों ब्लॉक को पुली के ऊपर से जाके कनेक्ट किए हुए हैं। और एक्सेलरेशन क्या होगा इस ब्लॉक का, किसी भी एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा ना। चलो भाई, तो इसको हम लोग बनाते हैं। इसमें क्या है, बहुत मुश्किल थोड़ी। सोच सकते हो, दिमाग लगाओ, सोचो जरा। अगर सोच सकते हो तो बहुत मुश्किल तो है नहीं, सोचो जरा। सोच रहे हैं आप लोग कि बस टाइम पास हो रहा है? देखो बेटा, यहाँ पे क्या है कि ये जो घूम रहा है गोल गोल, ये रेडियस बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि ये रस्सी थोड़ा सा आगे पीछे जाए भी तो रेडियस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसको क्या कर देंगे हम लोग, नेग्लेक्ट कर देंगे। अच्छा सोचो, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। आप सोचोगे और एक बार इक्वेशन लिखोगे ना, लॉज ऑफ मोशन का यूज करके, सेकेंड लॉ का यूज करके सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या है यार, देखो ये तो तय है कि दोनों ब्लॉक जो है m मास और 2m, ये टेंशन लग रहा होगा, टेंशन तो सेम होगा। ये देखिए, बाहर m ओमेगा स्क्वायर r तो लग ही रहा होगा और इस पे भी 2m ओमेगा स्क्वायर r लग रहा होगा, है कि नहीं? लेकिन इस फोर्स के लगने के बाद ये मास ज्यादा है तो मान लेते हैं कि इधर भाग रहा होगा एक्सेलरेशन से, और उस समय ये भाग रहा होगा इधर एक्सेलरेशन से, है कि नहीं? बस खत्म हो गया, प्रॉब्लम यहीं तक था, अब कुछ नहीं है। बाकी सब तो जैसे हम लोग बनाते थे वैसे बनाना है, इक्वेशन लिख देना है। तो ये इधर भाग रहा है, इसके लिए ड्राइविंग फोर्स कौन लेगा? 2m, इसके लिए लिख रहा है तो 2m ओमेगा स्क्वायर r माइनस टी इक्वल्स टू कितना जाएगा? 2ma। अच्छा, इसके लिए ड्राइविंग फोर्स कौन? t, तो t माइनस m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल्स टू ma। दोनों इक्वेशन को जोड़ दो तो t से t का कत्ल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2m ओमेगा स्क्वायर r, और यहाँ पे कितना है भाई? m ओमेगा स्क्वायर r, तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल्स टू, इधर देखो ये दोनों ऐड हुआ कितना होगा? 3ma। a निकालना था क्या, तो a इक्वल्स टू आ गया, m से तो m का कत्ल हो गया ना जी, ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर r बाई 3। कितना आसान है यार, इस a को पुट करो किसी एक इक्वेशन में, t निकल जाएगा। तो क्या है, तो t इक्वल्स टू m a हो गया ओमेगा स्क्वायर r बाई 3 प्लस m ओमेगा स्क्वायर r। तो t नहीं आ गया, ये हो गया 3 4m ओमेगा स्क्वायर r बाई 3। t भी आ गया, a भी आ गया, है ना? आंसर मैच करवा लीजिएगा, एससी में दिया हुआ है। खैर, ये क्वेश्चन तो आसान था, कुछ था ही नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी? नोट कर लो इस क्वेश्चन को, अगर दिक्कत है तो आप ग्रुप में पूछ लेना, हम इसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक पास कर रहा है, तो रोडवेज ने एक ब्रिज बना दिया रेलवे ट्रैक के ऊपर से, कर्व के जैसा, आप देखे होंगे। रेलवे ट्रैक के ऊपर से एक
रोड बना दिया गया। अब उस रोड के ऊपर से ये देखो, क्यों? क्योंकि ये यहां से रेलवे ट्रैक गुजर रहा होगा, तो ये रोड बना दिया गया। अब व्हीकल्स ऐसे चलते हैं, ठीक है, यहां से चल रहा है व्हीकल, ये बस ऐसे चला, यहाँ पे आया, हाँ यहाँ पे आया, किस स्पीड से पहुंचा? 20 स्पीड से पहुंचा। तो कहता है कि अगर इस रेलवे ट्रैक का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो बनाते समय बनाया गया है 20 मीटर का हो, कितना बेटा? 20 मीटर का हो। तो मान लो कि अगर ये 20 मीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कोई बस बहुत तेज है, इतना तेज चढ़े, ये फेंका दे, जंप करके यहाँ आगे गिरे, है कि नहीं? ऐसा हो सकता है ना, ये आए और तेजी से चढ़े अगर, तो यहाँ पे जंप करके फेंका जाए। तो करना क्या है हमको कि कितना मैक्सिमम स्पीड ये रख सकता है, कितना मैक्सिमम स्पीड रख सकता है ताकि ये सरफेस से उड़े नहीं, है ना, कांटेक्ट नहीं छूटे। क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए? व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड सो दैट बस शुड नॉट लीव द कॉन्टैक्ट विद द रोड। ये क्वेश्चन है कि रोड से इसका कांटेक्ट नहीं छूटे, इसके लिए ये मिनिमम स्पीड यहाँ पे क्या रख सकता है। तो देखो क्या रख सकता है भाई। तो पहले तो यहाँ पे सोचते हैं कौन कौन सा स्पीड। यहाँ पे इसका स्पीड अगर v है तो जब ये घूम रहा होगा तो नॉर्मल नीचे होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल कह रहे हैं, mg नॉर्मल तो ऊपर होगा सर, ठीक है। और ये चूंकि इस तरह से घुमा है तो सेंटर से दूर एक फोर्स लग रहा होगा mv²/r, याद रखेंगे mv²/r। सर सेंट्रीपिटल क्यों नहीं लिए नीचे की तरफ? अरे बेटा सेंट्रीपिटल कैसे लेंगे? कौन है जो कि सेंट्रीपिटल को, है ना, न्योता देगा? सेंट्रीपिटल कौन पैदा करेगा? तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है, उस नॉर्मल रिएक्शन जो कि बैलेंस करने जा रहा है या वो क्रिएट कर रहा है, जिसको mv²/r हम लोग बोल रहे हैं। और वैसे भी देखो ना कंडीशन क्या है, तो ये अगर गाड़ी ऐसे जाएगा, अगर IQ लगाकर सोचो तो ये गाड़ी अगर ऐसे जाएगा उसके ऊपर चढ़ेगा तो क्या चांस बनता है? ऊपर की तरफ फेंकाने का। इसका मतलब सेंट्रीपिटल किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ थोड़ी लगेगा, तो ऊपर की तरफ। तो हम इक्वेशंस को लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? इस इक्वेशंस को अगर लिखेंगे तो क्या होगा? तो इक्वेशन ऐसा लिखाएगा n + mv²/r, सही है क्या, इक्वल्स टू mg। और तो कोई है नहीं, तो मिनिमम स्पीड या मैक्सिमम स्पीड हम बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम स्पीड, तो जब ये सरफेस को छोड़ने वाला होगा उस समय n क्या होगा? n याद करो, बताए थे रेडियस कर्वेचर छोटा है बड़ा है वो वाला, याद करो। तो जब ये सरफेस को छोड़ने वाला होगा उस समय नॉर्मल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मान लो कि रोड पे है ही नहीं, नॉर्मल इसका कांटेक्ट छूट गया रोड से, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? 0। रोड फोर्स थोड़ी लगाएगा। यानी कि जैसे जैसे बस ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा, टेंड कर रहा होगा, टायर हल्का हल्का सरफेस को छोड़ना चाह रहा होगा, तो सरफेस भी तो कांटेक्ट फोर्स कम कर रहा होगा ना। इसका मतलब जब ये मैक्सिमम स्पीड से चल रहा होगा, यानी कि अबाउट टू लीव द कांटेक्ट विद द रोड, तो नॉर्मल टेंडिंग टुवर्ड्स 0। नॉर्मल किधर की तरफ मूव कर रहा होगा? 0 की तरफ, है ना। व्हेन बस अबाउट टू लीव द कांटेक्ट, n क्या हो जाएगा? 0। तो ये मैक्सिमम स्पीड पे फॉर Vmax, ठीक है, n टेंड्स टू बी 0। ये तो आपके दिमाग में आना चाहिए, बहुत, है ना, ये मुश्किल चीज नहीं हम बता रहे। तो n टेंड्स टू बी 0। तो इक्वेशन देख लो, अगर n 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? mv²/r इक्वल्स टू mg। m से m का कत्ल हो गया, मतलब साइकिल दौड़े, ट्रेन दौड़े, ये सॉरी बस दौड़े, या छोटा कोई व्हीकल दौड़े, कार दौड़े, सबके लिए कंडीशन यही आने वाला है। तो हमसे क्या पूछा गया था कि यहाँ पे क्या स्पीड रख सकता है? तो v² इज इक्वल्स टू rg, है कि नहीं? तो v इक्वल्स टू √rg। अब क्या है, सॉल्व कर लिया, और g का वैल्यू 9.8, यानी 14 किलोमीटर, कितना मीटर था ना, 14 मीटर पर सेकेंड, इतना मैक्सिमम स्पीड रख सकता है। इतना आसान क्वेश्चन था, कहाँ मुश्किल है यार, सिंपल तो है। समझ गए? चलो तो फटाफट नोट करो, अगला सवाल देखा जाए। इसमें हम लोग इसी तरह का कुछ एक अगला सवाल देखते हैं, बेटा दें। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं।
हम बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस ही नहीं कर सकते, है ना, याद रखना। ये जब हम सेकेंड टाइम लेक्चर अपलोड करेंगे आपके लिए, उस समय क्वेश्चंस जो बनाएंगे वो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव लेवल का होगा। ये सब तो आपके स्कूल लेवल का क्वेश्चंस है। ये देखो भाई क्वेश्चन क्या है, ये एक ट्रैक है, ठीक है, यहां से एक वैन ऐसे चलता है, एक वैन है, ठीक है, एक व्हीकल है जो कि यहां से चलता है, अपने कांस्टेंट स्पीड से चलता है, यहां भी है, और ये व्हीकल एक समय यहां भी पहुंचता है। मान लो पॉइंट ए पॉइंट बी अपने कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कितने से, 18 किलोमीटर पर आवर, यहां भी 18 किलोमीटर पर आवर अपने कांस्टेंट स्पीड से दोनों जगह चल रहा है, ठीक है। मान लो कि रेडियस जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये 10 मीटर है, यहां भी रेडियस ऑफ ना 10 मीटर है दोनों जगह, यहाँ पे से गोल बनाएंगे चक्कर रेडियस यहाँ ठीक है। तो ये रेडियस जो है वो 10 मीटर का रेडियस है, और ये जो व्हीकल है मान लो इसका मास कितना ले लिया जाए, चलो मास ले लिया जाए 50 किलो, ठीक है, 50 kg इसका हम मास ले लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कहता है कि ये जो वैन मूव कर रहा है डिफरेंट पॉइंट से गुजर रहा है, ए और बी से कांस्टेंट स्पीड से, तो फाइंड नॉर्मल एट ए एंड बी, यहाँ पे ए पे और बी पे इसका नॉर्मल रिएक्शन, रोड से जो फोर्स मिल रहा है वो क्या होगा, फाइंड फोर्स अप्लाइड बाई रोड, मतलब नॉर्मल रिएक्शन ए और बी दोनों कंडीशन में आपको बताना है क्या, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना बेटा, दिमाग आपको क्या लगाना है, तो यही नहीं लगाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट ए एंड बी। चलो बनाते हैं। तो करना क्या है आपको, तो आपको यही करना है कि देखो सोचो जरा, एनालाइज करो कि जब ये व्हीकल ऐसे चल रहा होगा तो यहाँ पे तो mv²/r किधर होगा, बाहर की तरफ, और नॉर्मल व्यू पर, लेकिन जब यहाँ ऐसे गिरा होगा, अंदर गिरा होगा, तो mv²/r किधर, नीचे की तरफ, और mv²/r नीचे की तरफ, नॉर्मल तो ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल का डायरेक्शन ऐसे है, और यहाँ पे नॉर्मल का डायरेक्शन, नॉर्मल तो हर जगह हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर पड़ ही रहेगा। ये हो गया, यहाँ पे mg किधर, तो यहाँ पे mg इधर, और यहाँ पे भी mg इधर। तो बदल क्या रहा है आपके लिए, सोच आपकी कहाँ बदलनी चाहिए, तो सोच आपने mv²/r पे, तो यहाँ पे mv²/r इधर, और यहाँ पे mv²/r इधर। अब ये अगर नहीं सोच पा रहे हैं तब तो मुश्किल है, आपको इतना सारा प्रैक्टिस करवा दी, आप समझ में आना चाहिए। यहाँ से बाहर डर बाहर की तरफ फेंकाने चांस, यहाँ गड्ढे में गिरेगा ऐसे करके, है ना। तो ये इस पॉइंट पे नॉर्मल लगाना, तो क्या करेंगे, mv²/r प्लस m इक्वल्स टू mg। तो यहाँ पे m क्या आ गया, mg माइनस mv²/r, और यहाँ पे जब बनाओगे तो क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू mv²/r प्लस mg। तो यहाँ पे नॉर्मल ज्यादा हो गया, यहाँ पे मजे से गाड़ी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे सरफेस, ये सरफेस को छोड़ने का चांस बनता है, यहाँ पे सरफेस छोड़ने का चांस बनता है। खैर दोनों में निकाल के देख लो सरफेस छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है। इस स्पीड से अगर चलेगा तो अगर ये n क्या आ गया, 0 या नेगेटिव आ गया, n 0 मतलब लगभग छोड़ने वाला है, और नेगेटिव आ गया इसका मतलब सरफेस छोड़ चुका है, मतलब ये n पॉजिटिव ही होना चाहिए, और यहाँ पर कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं। देखो यार पूरा पूरा पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप दोनों को तो बना सकते हो ना। चलो एक और क्वेश्चन देखा जाए, हाँ एक और क्वेश्चन देखा जा सकता है। इस क्वेश्चन को हम चलो फटाफट नोट कर लो, मिटाते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको हिंट करेंगे, बनाना आप ही को है। चलो मिटा दें, यहीं से मिटाते हैं, यहीं से, और क्वेश्चन को हम हिंट कर देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, और आप बना के दिखाइएगा, होमवर्क एज अ होमवर्क रहेगा वो क्वेश्चन। वैसे यार बहुत ज़्यादा होमवर्क दिए नहीं है, और ये सीक्वेंस खत्म भी हो गया है आपका। तो ये जो क्वेश्चन है इसका हम हिंट देंगे, और आप इसको होमवर्क ही मान लो और बनाओगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन तो आसान वाला, ये देखो, ये कटोरा हेमिस्फीयर, इसका रेडियस मान लो 5 मीटर, कितना रेडियस 5 मीटर। यहां से गिर रहा है कौन, एक पार्टिकल स्लिप करके गिर रहा है,
ठीक है जी। एक पार्टिकल क्या कर रहा है, स्लिप करके गिर रहा है विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की बात ही नहीं है। तो यहाँ गिरा और यहाँ से गिरते समय यहाँ से इसका कॉन्टैक्ट छूट गया, इधर आके गिर गया, ठीक है। कॉन्टैक्ट यहाँ से छूट गया, यहाँ तक आया, चिपके हुए था, यहाँ से कॉन्टैक्ट छूट गया। ऐसा गोल से अगर गिरोगे ना ऊपर से टॉप से, तो शुरू कुछ दूर तो रहोगे कर्व सर्फेस में और उसके बाद स्विंग छूट जाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक है, उसके बाद ये कॉन्टैक्ट छूटा। तो जहां से कॉन्टैक्ट छूटा, जहां से कॉन्टैक्ट छूटा, रेडियस कितना है 5 मीटर। आपको बताना है कि जहां से कॉन्टैक्ट इसका छूटा, जहां से इसका कॉन्टैक्ट छूटा, वहां पे एंगल कितना बना रहा होगा, किसके साथ, वर्टिकल के साथ, थीटा कितना होगा। चलो ये क्वेश्चन है, होमवर्क। मास कुछ भी ले लो, 10 किलो लो, 10 किलो आपकी खुशी के लिए मास दे दिए हम 10 किलो। सेकेंड होमवर्क, जहां से छूटा आपको बताना है कि वो कितना एंगल बना रहा होगा। बहुत मुश्किल नहीं यार, एकदम आसान है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखा जाए, फिर से वही कटोरा वाला। ये इसका तो हिंट भी देंगे आपको हल्का सा। ये वही कटोरा, इसका रेडियस मान लो है ना। आर स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। आर ये एक पार्टिकल है, यहां से स्लाइड किया और स्लाइड किया, ठीक है, और स्लाइड किया ऐसे यहां तक कांटेक्ट था, यहां के बाद ये गिर गया। लो सेम टू सेम है, ठीक है। तो आपको बताना है कि अगर इसका रेडियस आर है तो जहां से गिरा होगा हाइट कितना होगा, h, कितने हाइट के बाद ये गिर जाएगा। आपको ये बताना है कि कितने हाइट से इसका कांटेक्ट छूट गया होगा, है ना। अगर हम क्वेश्चन को लिखवाना चाहते हैं हम बोलते हैं एम स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन। यहाँ उठा लो, एम स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन का हेल्प ही नहीं ले रहा है, ऐसा सुई ऐसा स्लाइड करके, ठीक है। एम स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन। एट व्हाट हाइट विल द पार्टिकल लूज द कॉन्टैक्ट, एट व्हाट हाइट विल द पार्टिकल लूज द कॉन्टैक्ट। कितने हाइट पे, कहाँ से भाई, नीचे से। हम तो साफ साफ दे दिए हैं, देखो नीचे से। कितने हाइट पे, इसका रेडियस कितना है आर, तो कितने हाइट पे ये इस बाउल से इस पार्टिकल का कांटेक्ट छूट जाएगा। आपसे यही पूछा गया है, कितने हाइट पे पार्टिकल का कांटेक्ट छूट जाएगा, तो ये आपको बताना है। ये पार्टिकल है, ठीक है जी। अच्छा कैसे बनाएंगे, सोचो तो जरा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखो पॉइंट ए बी अगर मान लिया जाए, यहाँ ठीक है, इस पॉइंट मान लो और इस पॉइंट मान लो, तो इस पॉइंट पे अगर मान लोगे तो एक तो स्पीड होगा ना mv² बाई आर, इधर भागेगा इधर, है कि नहीं, और mg किधर होगा नीचे, उसका कंपोनेंट तोड़ोगे तो इधर। हम थीटा कुछ नहीं दिए, याद रखो। तो यहाँ पे अगर थीटा लेके कंपोनेंट तोड़ोगे तो mg इधर, mg cos थीटा, ये इधर वाला इसके बराबर होगा। जहाँ पे कॉन्टैक्ट छूटेगा, देखो की पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा इतने से। की पॉइंट, दिमाग है तो की पॉइंट लगाओ, क्वेश्चन सुना लो। जहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट छूटेगा या जहाँ छूटने वाला होगा, तो यहाँ पे भी नॉर्मल होगा, यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल होगा, लेकिन जहाँ से कॉन्टैक्ट छूटने वाला होगा ऑलमोस्ट यहाँ से नॉर्मल क्या होगा, धीरे धीरे कम हो रहा होगा, और जहाँ कॉन्टैक्ट छूट जाएगा नॉर्मल क्या हो गया, 0। नॉर्मल क्या हो गया, 0। तो वहाँ पे नॉर्मल 0 हो जाएगा, ठीक है। यही की पॉइंट है। तो नॉर्मल 0 करके और बना दो। तो ये कॉन्सेप्ट लगा दोगे कि नॉर्मल 0 कर दिए, और दूसरा मान लो इसी इक्वेशन को कहीं और एक जगह लाना है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। अगर इसी को रेफरेंस मान लिया जाता, इसको रेफरेंस मान लिया जाता, तो जब यहाँ पे उस समय टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और जब यहाँ उस समय टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों सर, क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। फ्रिक्शन होता तो एनर्जी लॉस होता, लेकिन एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है और ये एनर्जी यहाँ पे दोनों बराबर होगा। अब 2 इक्वेशन निकालो, एक इधर का फोर्स और दूसरा टोटल एनर्जी, दोनों को इक्वेट करोगे, आंसर आ जाएगा कितने हाइट पे ये गिरेगा, ठीक है। चलो भाई दिमाग लगाओगे और इसका आंसर ग्रुप में बताओगे, हम बताएंगे कि आपने सही बनाया कि नहीं बनाया। होपफुली आई एम श्योर सब लोग सही बना लेंगे, ठीक है। चलो तो आज के इतना ही। इतना जो क्वेश्चन था हम लोग किए थे, ये इनफॉर्म और नॉन इनफॉर्म सर्कुलर मोशन से कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग भी थे, तो जो कि आपने पूछ लिया, बहुत अच्छा लगा हमको। तो यूनिफॉर्म नॉन फॉर्म सर्कुलर मोशन का सेगमेंट यहीं खत्म करते हैं। अगले लेक्चर से हम लोग अगले चैप्टर, न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।